बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। रियासती हुकूमत ने जारी किए गाइडलाइंस। अनलॉक 4 के खवानीन पर होगा अमल। महाराष्ट्र के MIM प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील को लिया गया हिरासत में। मंदिर और मस्जिद खोलने की दी थी कॉल। अनलॉक 4 में इबादतगाहों को भी खोलने का किया मुतालबा। कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कोरोना के जेर इलाज मेडिकल स्टाफ को भी माना जाएगा ऑन ड्यूटी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में आए 2892 पॉजिटिव केसेस। 10 की हुई मौत। GHMC में 477 केसेस। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक आनजहानी CM YSR की बरसी आज। AP के CM जगन मोहन रेड्डी और कई सीनियर कांग्रेसी लीडरों ने पेश किया खिराज। और IMS की डायरेक्टर देविका रानी के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ से जायद कैश किया जब्त। और अब पेश है खबरों की तफसीर। रियासत तेलंगाना ने मरकज के अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो रेल को 7 सितंबर से शुरू करने की इजाज़त दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, तालीमी और कोचिंग इदारे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर रियासत में बंद ही रहेंगे। अनलॉक और डिस्टेंस एजुकेशन की इजाज़त दी गई है। 21 सितंबर से सिर्फ 50% तालीमी और गैर तालीमी एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन और मुतल्लिक़ा कामों के लिए एक वक्त में स्कूलों को बुलाने की इजाज़त दी गई है। महाराष्ट्र में अनलॉक 4 के तहत कई चीज़ें खोल दी गई हैं, ताहम इबादत गाहों के खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिस पर महाराष्ट्र में MIM के प्रेसिडेंट और रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। कल एक ट्वीट करते हुए इम्तियाज जलील ने जहां आज मस्जिद और 3 सितंबर को मंदिर खोलने की कॉल दी थी, इसी के तहत इम्तियाज जलील ने आज मस्जिद को खोलने के लिए अपने ऑफिस से शुरुआत की। ताहम रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने बताया कि जब रियासत में हर चीज़ खोल दी जा रही है तो ऐसे में मंदिर और मस्जिद को क्यों बंद रखा जा रहा है। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो मंदिर और मस्जिद को बंद नहीं बल्कि खोलने जा रहे थे, ताहम उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाना अफसोसनाक है। पूजा का साहित्य बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आप ये अगर नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से उनका पेट कैसा भर रहा है इसके बारे में आपने पूछा है? आप कम से कम उनको 10,000 रुपये का पैकेज डिक्लेयर करिएगा। कम से कम 2,000 ऐसे मंदिरें हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार कारोबार करते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आज मस्जिदों के अंदर हमारे को जाने के ऊपर रोक लगा दी गई है। मस्जिदों में हम जाके नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, शादी में चले जाओ। 50 लोग अगर शादी में चले गए, वहाँ पर 4 घंटे भी अगर बैठेंगे तो हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप जा सकते हैं, शादी के अंदर धूमधाम कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद में मैं अगर कहूँगा कि मुझे 5 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाए तो सरकार के पेट में दर्द हो जा रहा है कि नहीं, हम मस्जिद में नहीं जाने देंगे। तो क्या ऐसा हुआ है कि सरकार को लगता है कि सिर्फ मस्जिदों से या मंदिरों से या धार्मिक स्थलों से ही आपका कोरोना फैलने वाला है करके? तो ये अजीब किस्म के फरमान कौन जारी कर रहा है? तो मैं तो उनको झुककर सलाम करना चाहता हूँ कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर कोई है। गणेश विसर्जन के दौरान आपने पुलिस की बात मान ली थी, फिर आज क्यों ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, कल के दिन पुलिस ने जब विनती की थी तो मैंने उसका मान रखते हुए, क्योंकि कल गणेश विसर्जन एक हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, अहम दिन है। पुलिस ने कहा कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसमें लगी हुई है। मैंने उनका आदर करते हुए मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा करके। मैंने कल ही उनसे कहा था कि मैं कल नहीं जाऊंगा, लेकिन आज फिर मस्जिद के अंदर जाने के लिए आप रोकना नहीं करके, तो मैंने आज के दिन मस्जिद के अंदर जाने का ऐलान किया था, तो वहाँ पर भी मुझे रोक दिया गया है। तो ये जो हुक्मशाही चल रही है कि आप मुझे लॉजिकली अगर समझाए, सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर मुझसे कहे कि ये वजह से हम ये सब नहीं कर रहे हैं,
तो मुझे समझ में आएगा। हो सकता है कि मुझ में इतनी अकल नहीं होंगी, आप बहुत बड़े अकलदान बैठे हुए हैं, आपको पूरी अकल है, दिमाग सारा आपको है, तो आप कम से कम लोक प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे समझाए कि आप जो कर रहे हैं इम्तियाज साहब ये गलत कर रहे हैं, हम ये वजह से नहीं खोल रहे हैं करके। आप कुछ नहीं कहेंगे किसी नहीं, हम बंद करने का बोल दिए है करके, तो तुम फिर तुम्हारे रास्ते पे चलो, मैं मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ। कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ के फैमिलीज को मरकजी हुकूमत 50 लाख रुपए मुआवजा देगी, ये तो पता ही है, पर अब मरकज़ के 50 लाख के साथ ही रियासत की केसीआर हुकूमत ने भी 25 लाख मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया है। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने इस बात का ऐलान किया। BRKR भवन में मुख्तलिफ डॉक्टरों की यूनियंस के साथ उन्होंने मुलाकात की। इटेला राजेंद्र ने उन्हें यह भी बताया कि कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ को निम्स में मुकम्मल इलाज मुहैया कराने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि डॉक्टर्स यूनियन ने CM रिलीफ फंड से कुछ और इमदाद मुहैया कराने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, इटेला राजेंद्र ने खुलासा भी किया कि कोविड की चपेट में आए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इलाज करवा रहे होंगे, उन्हें ऑन ड्यूटी माने जाने का फैसला भी किया गया है। तेलंगाना रियासत में रोज़ाना कोरोना के मामलात में इजाफा ही देखा जा रहा है। क्या रहा गुज़िश्ता 24 घंटों का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2892 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 10 अफराद की मौत भी हुई है। इससे रियासत में कोरोना केस की जुमला तादाद 1,30,589 तक पहुंच गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 846 हो गई है। आपको बता दें कि JHMC के हुदूद में पिछले 24 घंटों के दौरान 477 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि अजला आदिलाबाद में 38, कुत्तागुड़म में 81, जगतियाल में 102, जनगांव में 43, भूपालापल्ली में 21, गदवाल में 28, कामारेड्डी में 64, करीमनगर में 152, खम्मम में 128, आसिफाबाद में 13, महबूबनगर में 53, महबूबाबाद में 61, मंचिरियाल में 83, मेदक में 32, मलकाजगिरी में 192, मुलुगु में 27, नागर कर्नूल में 45, नलगुंडा में 174, नारायणपेट में 12, निर्मल में 31, निजामाबाद में 110, पेद्दापल्ली में 85, सिरसिल्ला में 39, रंगारेड्डी में 234, संगारेड्डी में 71, सिद्दीपेट में 108, सूर्यापेट में भी 108, विकाराबाद में 15, वनपर्ती में 51, वरंगल रूरल में 38, वरंगल अर्बन में 116 और भोनगिर में 60 केसेस दर्ज किए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने आज यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र DV सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने तेलंगाना को फर्टिलाइज़र की सप्लाई के बारे में बातचीत की। मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने किशन रेड्डी को तयक़ुन दिया कि डिपार्टमेंट की जानिब से तेलंगाना को दरकार फर्टिलाइज़र की फराहमी पर जल्द ही अमल किया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి యూరియా పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రైతులకు అందించాలని చెప్పి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎరువుల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి శ్రీ సదానంద గౌడ గారిని గతంలో ఒకసారి కలిసి చర్చించాను. నిన్నటి రోజు కూడా రాత్రి మళ్ళీ చర్చించడం జరిగింది. ఈ యొక్క యూరియా ఏదైతే ఉన్నదో ఇతర దేశాల నుంచి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇతర దేశాలలో కూడా కరోనా కారణంగా సకాలంలో యూరియా రాలేకపోయింది. అదేవిధంగా ఏవైతే షిప్స్లలో యూరియా వస్తుందో సముద్రంలో తీవ్రమైనటువంటి వర్షం కారణంగా వాతావరణం సరిలేని కారణంగా కూడా अनेक रकाल अवरोधाలు ఏర్పడినాయి. तेलंगाना के IT मिनिस्टर के तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि दुर्गम चेरू के केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम जरिया ट्विटर पर इस ब्रिज के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गम चेरू पर केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। KTR ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की कलीद है और तेलंगाना हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए बजट की रकम का 60% खर्च किया है।
केसीआर सरकार की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव के गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करने के अहकामात के बाद आज टूरिज़्म मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने पीवी नरसिम्हा राव के आबाई गांव वरंगल अरबम भीमा देवरापल्ली का दौरा किया। मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने आज जहां वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेमाल में आई चीज़ों का भी मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। భారతదేశంలో కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పివి నరసింహారావు ఖ్యాతి ఉండేటట్టు చేయాలనే లక్ష్యంతో మరి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అనేక మందితో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ మరి ఆయన పుట్టిన స్థలం కానీ ఆయన పెరిగిన స్థలం కానీ అనేక సంస్కరణలకు నిలువైనటువంటి ప్రాంతాలను మనం చరిత్రలో మిగిలిపోయేటట్లు ఒక మంచి టూరిజం ప్లేస్గా చేయాలని చెప్పి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే తమ్మి నువ్వు పోయిరా బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం, ఎవరు దేయకపోయినా మనది బాధ్యత, మరి మన ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన వ్యక్తి మనం ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయాన మంచి టూరిజం ప్లేస్గా చేద్దాం పోయిరామని చెప్పి మరి ఇక్కడికి ముఖ్యమంత్రి గారు పంపించడం జరిగింది. నిన్న వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఈవినింగ్ కూడా పోయి జాగ్రత్త చూడండి, పివి నరసింహారావు గారి యొక్క ప్లేస్ని చూసిన తర్వాత మంచి గొప్ప టూరిజం ప్లేస్గా చేయాలంటే ఏమేమి చేయాలో కూడా ప్రణాళికలు చేయండి అని చెప్పి మరి మా సెక్రటరీ గారు అధికారులందరూ తీసుకొని పోమని చెప్పడం జరిగింది. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अंजहानी वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की आज बरसी है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर अंजहानी वज़ीर-ए-आला की अहलिया विजयम्मा व उनकी बेटी भी मौजूद थी। इन तमाम अफराद ने एडुपोलापाया में वाई.एस.आर. घाट पर वाई.एस.आर. की यादगार पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। बता दें कि राजशेखर रेड्डी को उनकी कई फलाही स्कीमों के लिए याद किया जाता है। फॉर्मर मिनिस्टर पोनाला लक्ष्मीया ने अंजहानी वज़ीर-ए-आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बरसी पर उन्हें याद करते हुए खराज पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा संगारेड्डी एमएलए जग्गा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाईं। आधा निभाया लीडर स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी। आजकल पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में द न्यू ट्रेंड ब्लफिंग, मेक बिलीविंग पीपल इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ही नेवर लुक बैक ऑन व्हाट ही प्रॉमिस्ड। जो वादा दिया था वादा निभाया, लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए रह गए। ये the spirit is an inspiration for this and future generations also. All politics लोगों के भलाई के लिए, देश के आगे बढ़ाने के लिए, जीवन प्रमाण बढ़ाने के लिए ये होता है। मगर आजकल वो सिद्धांतों, वो सूत्रों बाहर रख के अपने लिए काम करे गवर्नमेंट आगे, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आगे। ये आज सोचने की बात है। राजशेखर रेड्डी साहब को उनका काम से, उनके आलोचना से, उनके प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते हैं। आदिलाबाद कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट साजिद खान ने आज कांग्रेसी कारकुनान के हमरा विनायक चौक पर अंजहानी वाई.एस.आर. राजशेखर रेड्डी की 11वीं बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाई.एस.आर. की खिदमत को याद करते हुए कहा कि वाई.एस.आर. ने अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत में गुजार दी है। आरोग्यश्री कार्ड से हज़ारों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका सेहरा वाई.एस.आर. को जाता है। साजिद खान ने कहा कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन भी उन्हीं की बदौलत मिला है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।